प्रेजेंटिंग द लॉस्ट सिटी ऑफ सी आनी शुरू होती है सन 1905 से, जहां पर हमें फौजी नाम के एक यंग ब्रिटिश ऑफिसर को दिखाया जाता है। यहां दरअसल एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें सभी ऑफिसर एक हिरण को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस कंपटीशन को पर सीजी जाता है। इंग्लैंड में जब भी कोई दूसरा राजा आता है तब इस तरह के कंपटीशन किए जाते हैं और सी इस कंपटीशन को जीत गया है, इसीलिए वो बहुत खुश होता है, अपने घर आता है जहां पर उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी है। पति अपनी पत्नी को कहता है कि आज मुझे शाही पार्टी पर इनवाइट किया गया है, जरूर वहां पर मुझे अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। इन्हें पर से खुशी खुशी तैयार होकर उस पार्टी में जाता है, लेकिन वहां पर सब के सब उसी को अवॉइड करते हैं, कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। साल बाद पड़ोसी को लंदन भेजा जाता है जहां पर उसे रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में काम करना है। वहां पर जो बड़े ऑफिसर होते हैं बताते हैं कि वो लीबिया और ब्राजील के बीच में वॉर होने वाली है और जहां परिवार होगी वह अमेज़न का घना जंगल है, जो इन दोनों देशों की एक तरह की बाउंड्री है जिस पर इन दोनों ही देशों का हक है। वहां से हमारे रबर का बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर इन दोनों देशों के बीच में वॉर हुई तो हमारी रबड़ के बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए इंग्लैंड की सरकार चाहती है कि तुम वहां जाकर सर्वे करो, तुम इस पूरे मिशन को लीड करो। अलक्योर जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसकी सतह तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, साथ ही जंगल में आदिवासियों और खतरनाक जानवर भी हैं। लेकिन अगर तुमने इस मिशन को पूरा किया तो तुम्हें बहुत अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा और सीखो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए पैसों की जरूरत है। इसीलिए करता है कि वह इस मिशन पर जाएगा। सफर के दौरान उसे हेनरी नाम के एक आदमी मिलता जो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन पर जाना चाहता हूं, जिसकी बाद ही दोनों की दोनों एक आदमी के पास जाकर जो यहां पर रबड़ के प्लांट्स का बिजनेस करता है। इस आदमी को बहुत अच्छी नॉलेज है। इन दोनों की मदद करने के लिए इनके साथ अपने कुछ आदमी जो गाइड है, साथ ही एक और दो घोड़े देकर इस जगह से आगे के लिए रवाना कर देता है। और कुछ दूर जाने के बाद ही देखते हैं कि वहां पर एक होती है जिसमें एक आदमी होता है। वह आदमी अब जिंदा नहीं है। यह देखकर हेनरी और उसका साथी ऑफिसर घबरा जाते हैं क्योंकि समझ में आ जाता है जिससे में अभी आगे बढ़ रहे हैं वह बहुत ही खतरनाक होने वाला है। पूरा दिन सफर करने के बाद ही रात को एक जगह जहां पर उसकी पत्नी का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हमारा एक और बेटा हुआ है। अपने घर से निकला था तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, आने की खबर से खुश होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भी होता है क्योंकि इस वक्त वह अपने परिवार में अपनी पत्नी और बेटे के साथ होना चाहता था। एक बार फिर से अपने सफर की तैयारी करते हैं। इनके साथ जुगाड़ होता है कि बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, लेकिन साथ ही वहां पर एक सोने का शहर भी है जिसके बारे में कई इतिहासकारों को पता है। कई बार लोग उस शहर को ढूंढने के लिए गए लेकिन कोई भी वापस नहीं आया क्योंकि वह कितना खूबसूरत है। एक बार इंसान वहां जाता है तो कभी वापस नहीं आना चाहता। उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ही नदी किनारे तक पहुंच जाते हैं जो इनकी मंजिल होती है। यहां पहुंचने के बाद ही इस जगह का सर्वे करना शुरू कर देते हैं और तभी पर्सी को वहां पर मिट्टी के कुछ हाईली एडवांस पर मिलते हैं। साथ ही उसे वहां पर भी देखता है जो देखकर वह हैरान होता है और उसे उस आदमी की कहानी पर कहीं ना कहीं यकीन होना शुरू हो जाता है कि यहाँ कई कैसा शहर है जो पूरा सोने से ढका हुआ है। वापस आ जाता है, यहाँ पर की बहुत तारीफ की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जहाँ पर सबको बताता है कि उसने अपनी में क्या क्या साथियों यह भी बताता है कि आज से 500 साल पहले कैसा था जिसे गोल्ड सिटी कहा जाता था, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। मैंने वहां पर कुछ ऐसे निशान देखे जिससे मुझे पूरा यकीन है कि आज भी वह गोल्ड सिटी वहां पर है और मैं किसी भी कीमत पर उसको सिटी को ढूंढना चाहता हूं। यहाँ पर बैठना शुरू कर देते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि ऐसी कोई है जो 5 साल पहले खो गई थी। पढ़ता है जो उसकी पत्नी को एक लाइब्रेरी में मिला था जो इसने लिखा था। उस लेटर में लिखा होता है कि हम खो गए हैं, जहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर सोने की भरमार है। बहुत सारे लोगों पर यकीन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो होते हैं वह कहते हैं कि तुम्हारा
जाना चाहिए। इस मिशन को इस शहर को सिटी ऑफ जी का नाम देता है। एक बार निकलता है, उसके साथ एक भी होता है, उसे ढूंढना चाहता है। किसी नहीं पता था कि जंगल की हालत इतनी ज्यादा खतरनाक होंगे और तभी एक कबीले वाले इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन पर्ची उनसे बात करके उनके साथ पीस बना लेता है और उनसे पूछता है कि मैं यहाँ पर एक शहर को ढूंढने के लिए आया हूँ। यह कबीले वाले कहते हैं कि हमें शहर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ से आगे एक और कबीला है, हो सकता है कि उन्हें इस शहर के बारे में बताओ। यहाँ पर पर्ची के साथ जो बायोलॉजी से होता है, उसके पैर पर भी चोट लग जाती है, जिस वजह से उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। मेंटली भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहा होता है, इसीलिए इसे कहते हैं कि मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और उसी को मजबूरी में उसे अपना घोड़ा और खाने का कुछ सामान देकर वापस भेजना पड़ता है और पर्ची अपने साथियों के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ता है। धीरे धीरे इनके पास खाना भी खत्म होना शुरू हो जाता है। ये जंगल की गहराइयों में पहुंच जाते हैं और जब भी बहुत आगे पहुंचते हैं जहां पर रास्ता खत्म हो चुका है, दोपहर को वहां पर बहुत अजीब अजीब सी चीज दिखती है, लेकिन सिटी ऑफ जी यानी कि शहर का कोई भी पता नहीं होता। उसके साथ जो उसका पुराना साथी है भी होता है, वह और पड़ोसी दोनों के दोनों हताश हो जाते हैं और तय करते हैं कि वापस चले जाएंगे। जब वापस घर आ जाता है तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि उसका मिशन पूरा नहीं हुआ, वह उस गोल्ड सिटी को ढूंढ नहीं पाया। किसी को वही ज्योग्राफिकल सोसाइटी बुलाती है जिसने उसे इस मिशन पर भेजा था। वहां पर वह होता है जो वापस आ गया था। वहां पर सबके सामने झूठ बोल देता है कि मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, जंगल में कोई भी सोने का शहर नहीं है और जो भी मेरे साथ किया इसके लिए उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन पर माफी मांगने से साफ साफ मना कर देता है। साथ ही वह सोसाइटी को छोड़ देता है और एक बार फिर से वह आम सोल्जर बन जाता है और अब शुरू हो जाता है जिसमें भी हिस्सा लेता है और कोई मिलती है जो भविष्य बताएं। वह कहती है कि तुम्हें किसी चीज की तलाश है, तुम उस चीज के बहुत करीब हो। अगर तुम अपनी कोशिश लगातार करते रहोगे, एक दिन तुम उस चीज को पालोगे। और पर्ची को यकीन हो जाता है कि वह लॉस्ट सिटी के बहुत करीब था। उसे एक बार फिर से उस सिटी को ढूंढना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह इस सफर पर दोबारा जाता, यहाँ वॉर के दौरान क्लोरीन गैस के अटैक से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो की रोशनी चली गई है। भौजी की बड़ी बेटी को भी दिखाया जाता है जो पॉलिसी से हमेशा नाराज रहता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने घर को अपने परिवार को वक्त नहीं दिया था। हमेशा वह अपने काम के सिलसिले में अपने परिवार से दूर ही रहा था। पर्जी का बेटा जब देखते हैं कि उसके पिता की हालत खराब है, वह जख्मी है, तो वह भी अपने पिता की करीब आ जाता है और उसी की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। वहीं से रिटायरमेंट लेकर कंट्री साइड में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर वह अपने परिवार के साथ रहना शुरू करता है। लेकिन पड़ोसी के दिमाग में आज भी जालौर सिटी ऑफ जी घूम रही होती। वह हमेशा उस शहर को ढूंढना चाहता है। एक दिन फिर से उसके पास ज्योग्राफिकल सोसाइटी के मेंबर चाहते हैं और उसे बताया जाता है कि नॉर्थ अमेरिका की कंपनी सोने की शहर को ढूंढने के लिए निकल चुकी है। हम चाहते हैं कि इस मिशन को एक बार फिर से शुरू किया जाए। अगर सच में कोई ऐसा शहर है तो सबसे पहले उसे हमें ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसे इंग्लैंड जाने की हमारे देश ने सबसे पहले किया था। इसीलिए पर्ची के मिशन को एक बार फिर से रिफंड किया जाता है कि अपने बेटे के पास जाता है, जहां से पता चलता है कि उसी के बड़े बेटे ने नॉर्थ अमेरिका की कंपनी को सोने की लॉटरी के बारे में किया था। में जाने की तैयारी करता है, लेकिन अब उसका बेटा भी उसके साथ जाना चाहता है। हालांकि पर्ची नहीं चाहता कि उसका बेटा उसके साथ जाए, क्योंकि जंगल बहुत खतरनाक है और उसका बेटा उसे मना लेता है। और अब पर्ची अपने बेटे के साथ और पूरी टीम के साथ एक बार फिर से डालो सिटी ऑफ जी के सफर पर निकल पड़ता है, जहां कई महीनों की तलाश के बाद यूनिवर्स यह नहीं मिलता। कई बार उनके ऊपर कबीले वाले हमला भी करते हैं और अब इस तरह से ने 3 साल भी जाते हैं और एक बार फिर से इनके ऊपर एक कबीले वाले हमला करते हैं, जिसके बाद ही नहीं कभी लेकर सरदार के पास ले जाया जाता है। तभी लेकर सरदार को पर्ची बताता है कि किस तरह से हो कई सालों से हो सोने की शहर को यानी कि दालो सिटी ऑफ जी को ढूंढ रहा है
और जाती है तो कबीले इन्हें कुछ खिलाते हैं। इन्हें लगता है कि इससे उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यह दोनों की दोनों बेहोश हो जाते हैं और इसके बाद कबीले वाले इन दोनों को अपने साथ एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। वही हमें लंदन शहर दिखाया जाता है, जहां पति पत्नी रॉयल सोसाइटी की एक बहुत बड़ी ऑफिसर से मिलती है, जिसने पर दोबारा भेजा था वह किसी को और मेरे बेटे को ढूंढ नहीं करना चाहिए। और उसके बेटे को कई साल बीत चुके हैं, कई लोगों को भेजा गया, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चला। ऑफिसर, और तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वह कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, वह भी जिंदा है और मुझे पूरा यकीन है कि वह कबीले वालों के साथ रहे हैं। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। हालांकि ऑफिसर नहीं मानना चाहता, पर जो पर्ची की पत्नी अपने पर्स को खोलकर एक कंपास निकालकर उसे देती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल जो पर्ची सफर पर गया था तो उसने एक कंपनी ऑफिसर को दिखाया था, कंपास को वापस भेज दूं तो तुम समझ जाना की तलाश सिटी ऑफ जी मुझे मिल गई है। और अब जब इस ऑफिसर को कम पर दिख जाता है तो इसे समझ में आ जाता है कि पर्थी और उसका बेटा आज भी जिंदा है। उन्होंने अपने मिशन को पूरा कर लिया है और वह सोने के शहर यानी कि दालों सिटी ऑफ जी को ढूंढ चुके हैं। सीडीओ तय करता है कि एक बार फिर से वह अपनी टीम को पति और उसके बेटे को ढूंढने के लिए भेजेगा और यही परी कहानी खत्म हो जाती है। हालांकि हमें इस पूरी कहानी में डालो सिटी ऑफ जी यानी कि सोने का शहर नहीं दिखाया गया, लेकिन यह बात तय है कि पर्ची और उसका बेटा अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब रहे और उन्होंने उस शहर को ढूंढ लिया जिसके लिए पसीने पूरी जिंदगी मेहनत की हो। यह भी पूरी कहानी फिल्म द सिटी ऑफ जी की। यह फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग है 6 पॉइंट से पसंद आई होगी।